एक तरफ कोरोना जैसी महामारी तो दूसरी तरफ चक्रवात के चलते समय से पहले अचानक बारिश से किसानों के माथे की लकीरें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता खुले खेतों में पड़ा गेहूं है, जो परिवहनकर्ता की लापरवाही के चलते सड़ने की कगार में है। किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे को हमारे सिवनी संवाददाता ने कमिश्नर जबलपुर के सामने प्रमुखता से उठाया है। सिवनी जिले में गेहूं खरीद के बाद परिवहन किए जाने को लेकर की गई लापरवाही के चलते कई किसानों की फसल खुले में होने के कारण भीग गई, जिसके लिए जिम्मेदार गेहूं परिवहनकर्ता पर प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। यही नहीं, लगातार परिवहन एजेंसी को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने के चलते परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्ट किए जाने व सुरक्षा राशि राजसात किए जाने की बात संभाग आयुक्त के आज सिवनी में की गई है। जिले में गेहूं परिवहन की लचर स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह में दूसरी बार कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को सिवनी आकर क्लास लेनी पड़ी और उन्होंने स्वीकार किया कि जिले में परिवहन का यह कार्य अब चुनौतीपूर्ण है, जबकि अन्य जिलों में परिवहन लगभग पूर्ण व सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सिवनी संवाददाता से चर्चा के दौरान जबलपुर संभाग कमिश्नर ने बताया कि सिवनी की 80 खरीदी केंद्रों में अब भी 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं मैदानों में या खेतों में पड़ा हुआ है, जिसके चलते परिवहन हेतु लगातार वे सिवनी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर दल का गठन किया गया है, जो निरंतर गेहूं के उठाव हेतु निगरानी करेगा। हाल में आए चक्रवाती तूफान और बिगड़े मौसम को देखते हुए 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सहकारी कृषि और राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जमीनी स्तर पर पूर्ण करने को कहा गया है। कमिश्नर ने लापरवाह परिवहनकर्ता पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ जिन किसानों का अनाज भीगा है उन्हें भी उपार्जित किए जाने की बात कही है। क्या व्यवस्था की आपने? अभी हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में विस्तृत रूप से समीक्षा की है। सिवनी जिले में अभी आज की स्थिति में यदि देखा जाए तो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो सोसाइटीज़ पर रखा हुआ है और 80 से ज़्यादा ऐसी सोसाइटी हैं जहां पर अभी गेहूं जो है मैदान में पड़ा हुआ है या खेतों में पड़ा हुआ है। इसको उठाने के लिए आज ट्रांसपोर्टर को भी मैंने समक्ष में बुलाया और कलेक्टर के साथ और पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठ कर के इसको गहनता के साथ में रिव्यू किया है। लक्ष्य है कि अगले 5 से 6 दिन तक लगातार जो है लगभग 15,000 मीट्रिक टन पर डे का लक्ष्य रखा है परिवहन के लिए और सुबह से लेकर के और देर शाम तक जो परिवहन का कार्य है वो परिवहनकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है उसको बनाया है। सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तैनात किया है। टीम भी बनाई गई है जो सघन रूप से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन में तेजी आए और किसानों का माल है वो चक्रवाती तूफान से और बरसात के कारण से खराब ना हो। अभी हाल ही में जो कुछ जो गेहूं भीगा हुआ है उसको भी जो है सुखा लिया जाएगा और किसी भी केंद्र पर किसान का जो गेहूं है वो उसको नहीं रहने दिया जाएगा, उसको परिवहन में ले लेंगे और परिवहन में लेकर के और वेयर हाउस के गोडाउन में उसको दाखिल कर दिया जाएगा। एक चुनौतीपूर्ण काम है सिवनी जिले के लिए और जिला प्रशासन के लिए और मैं समझता हूँ कि आज जो समीक्षा हुई है और जो तैयारियाँ की हैं और आगे 48 घंटे में हम फिर से जबलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आज मीटिंग में तय किया है और जो व्यवस्था बनाई है और कार्य योजना और प्लानिंग की है उसके तहत जो परिवहन का काम है वो हम 48 घंटे में सफल हों और आगे भी जो परिवहन का काम है उसमें और तेजी लाएं। सर, उपार्जित जो अनाज हुआ है सर उसके सूख में देखिए जो लापरवाही है वो तय की जाएगी, जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। आज बैठक में हमने तय कर दिया है। स्वीकृति पत्रक भी हर दिन की इसकी मॉनिटरिंग होगी और अगले 48 घंटे में कितने स्वीकृत पत्रक जारी हुए हैं दाखिल होने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित कराएंगे और किसानों को जो गेहूं उन्होंने केंद्र पर पहुंचा दिया है और जिसकी तौल हो चुकी है उसको परिवहन में लेकर के स्वीकृत पत्र जारी करेंगे और साथ में खाते में राशि भी किसान की
अंतरित की जाए, भुगतान की जाए, इसको भी सुनिश्चित कराया जाए। परिवहनकर्ता की लापरवाही सर, जिन किसानों को नुकसान जो है गीली हुई और सड़ी है, उस पर परिवहनकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी? ऐसे सेक्टर वाले सभी परिवहनकर्ताओं को जो है पेनल्टी के लिए नोटिस दिया है, चेतावनी भी दी है और उनको वाहन संख्या बढ़ाने के लिए ताकीद किया है। अभी वर्तमान में एक ट्रिप की जा रही है, उसको डबल करने के लिए लक्ष्य रखा है कि कम से कम 2 ट्रिप करें और अगले 48 घंटे में परिवहनकर्ताओं की भी क्षमताओं का आकलन होगा और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनकी पूरी जो सिक्योरिटी राशि है उसको राजसात करने की और पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। उनको डिफ़ॉल्ट में ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी आगे एक्शन लिए जाएंगे। सर, जो किसान का अनाज देगी या फिर उसके साथ में कुछ मुआवजा प्रकार से दिया जाएगा? नहीं, पूरी राशि मिलेगी, एक एक दाने की राशि किसान को मिलेगी। किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि कहीं भीग गया है तो उसको हम सुखाएंगे और जो तौल किसान की हो चुकी है और जो माल ले लिया गया है उसको पूरा भुगतान होगा। जो नहीं लिया गया सर, उसका क्या होगा? उसका जो जो भीग गया है, जिन केंद्रों पर जैसे माल जो किसान का रखा हुआ है और जो तौल नहीं हो पाई है, वो आज का समय जो पोर्टल पर है वो दिया हुआ है और उसकी तौल जो है वो आज शाम तक हो जाएगी और पूरा माल ले लिया जाएगा। जिनमें भंडारण की व्यवस्था नहीं, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, भंडारण की जो है कहाँ माना? भंडारण के लिए स्टैक भी नहीं बने हुए हैं। नहीं, भंडारण के लिए हमने आसपास जो है जैसे कि मंडला है, चौरई है, बालाघाट है, इन स्थानों पर वेयर हाउस में चिन्हित कर दिए हैं और 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा वेयर हाउस उपलब्ध हैं। वेयर हाउस की समस्या नहीं आने दी जाएगी, केवल दूरी बढ़ रही है और उस दूरी को मीट आउट कर लिया जाएगा।